वेलकम बैक टू आर्यस मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः इम्पोर्टेंट सूचना यहाँ पर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने वर्ष 2022 में अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट 18 जून को घोषित किया गया। उस रिजल्ट में जिन छात्र छात्राओं के मार्किंग कम है या जो छात्र छात्राएँ फेल हो गए हैं, तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए ये इम्पोर्टेंट सूचना है, क्योंकि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा प्रतिवर्ष इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आयोजित की जाती है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए। तो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए अलग अलग क्या कुछ कंडीशंस हैं, कौन से छात्र हैं जो अप्लाई कर पाएंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, कंपार्टमेंट के लिए। तो ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। लिखा है सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2022 की हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट ऑब्लिक कंपार्टमेंट तथा इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु अहर्य परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन विद्यालय के प्रधानाचार्यों के माध्यम से परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिनांक 10/7/2022 से 25/7/2022 की मध्यरात्रि 12 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। तो हाई स्कूल के संबंध में क्या कुछ है यहाँ पर, आइए हाई स्कूल के छात्र ध्यान से इस सूचना को देखें। लिखा है संबंधित छात्र छात्राएँ अपने पंजीकृत विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क स्थापित कर परीक्षा शुल्क रुपये 256.50 यानी कि 256.50 तथा एक प्रार्थना पत्र के साथ अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे। तात्पर्य ये हुआ कि हाई स्कूल के जो छात्र फेल हो गए हैं, जो इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको 256.50 अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, जिस विद्यालय में वो पढ़ते थे, अपने प्रधानाचार्य के पास इतना शुल्क आप जमा कर देंगे और साथ ही साथ एक प्रार्थना पत्र देंगे इस बात का कि हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो अंक पत्र है उसकी छाया प्रति भी आपको देनी होगी। तो इतनी चीज़ें देने के बाद में आप इम्प्रूवमेंट के बारे में समझिए। इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कोई हाई स्कूल का छात्र है और सभी सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छी मार्किंग है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट है तो उसमें वो फेल हो गया है, तो उस सब्जेक्ट में मार्किंग बढ़ाने के लिए वो परीक्षा दे सकता है। हालांकि आपको मालूम है कि अगर कोई छात्र किसी एक विषय में फेल है तब भी वो पास माना जाएगा, लेकिन वो अपनी मार्किंग को बढ़ाने के लिए उस फेल सब्जेक्ट में दोबारा परीक्षा दे सकता है। इसी को इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। और कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में बच्चा फेल है, छात्र फेल है, परीक्षार्थी फेल है, तो 2 छात्रों में 2 सब्जेक्ट में से जिन सब्जेक्ट में वो फेल है उनमें से किसी एक में एग्ज़ाम वो दे सकता है। उसको हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कहते हैं। तो हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों की सुविधा उपलब्ध है हाई स्कूल के छात्रों के लिए, लेकिन इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट में सिर्फ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम छात्र दे सकते हैं। लिखा है इंटरमीडिएट परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग से संबंधित सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में, कृषि भाग 1 एवं 2 में निर्धारित विषयों में किसी एक प्रश्न पत्र में एवं व्यावसायिक वर्ग हेतु निर्धारित ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर्य माने जाएंगे। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु शुल्क रुपया 306 तथा एक प्रार्थना पत्र के साथ अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इंटरमीडिएट के जो छात्र फेल हो गए हैं
जिनकी अच्छी मार्किंग नहीं है, तो वो यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके लिए उन्हें 306 रुपये अपने प्रधानाचार्य के पास जमा करना होगा। साथ ही साथ एक प्रार्थना पत्र और अंक पत्र की छाया प्रति अर्थात फोटोकॉपी प्रधानाचार्य के पास जमा करना होगा। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों क्या कुछ करना है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के लिए, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के लिए, ये हमने आपको आज के इस वीडियो में बताया। साथ ही साथ अभी परीक्षा की डेट क्लियर नहीं है। जैसे ही परीक्षा की डेट क्लियर होगी, आपको न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या जो यूपीएमएसपी की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से या प्रधानाचार्य के माध्यम से आपको सूचना अवश्य मिलेगी।